दोस्तों, आज की कहानी है एक महान दिग्गज अदाकार की, जिसे हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई, यह पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। फिल्म अभिनेता राजकुमार जी को कामयाबी मिली। इस डायलॉग से दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। वर्ष 1949 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहां भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1960, दिल एक मंदिर 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। वर्ष 1965 B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। फिर चिनाए सेठ, ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1966, मेरे हुजूर 1966, हीर रांझा 1970 और पाकीज़ा 1976 में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की, जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहां दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, पुलिस और मुजरिम इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है, इसीलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। यह शब्द अपने बेटे पुरु राजकुमार को बताने के
कुछ ही वक्त के बाद दोस्तों, सदी के महानायक कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।